श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अगर संसार में किसी से कुछ लेना देना बाकी रह गया है तो उसका हिसाब करने के लिए आपको आना पड़ेगा। यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर हमने व्यापार आदि में किसी की देनदारी हो और व्यवहारवश पूर्व में किसी से अर्थ उधार लिया हो, जो याद हो कुछ याद नहीं हो, और यदि हमारी वर्तमान की स्थिति देने लायक नहीं है, नियत है लेकिन क्या नाम है, स्थिति अगर नहीं बन पा रही है, वर्तमान शरीर अगर छोड़ दिया तो क्या आना पड़ेगा। एक यहाँ का हिसाब किताब रामावतार में छुप के बाली को मारा तो छुप के व्याध ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारा, फिर गए सरकार, फिर पधारे, वो स्वयं करके दिखा रहे। लेन देन चाहे कर्म का हो चाहे धन का हो, पूरा क्लियर करके जाना पड़ता है। हाँ, अब आप संन्यास ले लेते, जैसे विरक्त हो गए, अब आपके पास नहीं है, आप विरक्त हैं, तो भगवान उसका हिसाब बराबर कर देंगे। अब फिर नहीं रहे। आप गृहस्थ हैं, आप कमा रहे हैं, आपको पता है अमुक को देना है, फौरन दे दो, 2 दिन भूखे रह जाओ लेकिन दे दो उसको। ये हिसाब किताब है। क्यों लिया? जब देने की सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों लिया? और जब लिया तो अब जैसे भी मैंने मेहनत करो, जैसे भी मैंने आप अपने परिवार को चलाते हुए उसका कर्जा निपटाओ। नहीं निपटाओगे तो फिर आकर के देना पड़ेगा। एक एक हिसाब है, एक हिसाब। कर्जा पूरा, लेन देन बराबर, यहाँ से चला, न लेना न देना, मगन रहना, तो चले गए। इसीलिए बहुत सोच समझ करके कर्जा भी लेना चाहिए। क्यों किसी से कर्जा लो? उतना पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। हमारे पास जितनी सुविधा है उसके अनुसार कार्य करते हैं। हम दूसरों को दिखावे की तरफ क्यों बढ़े? भगवान ने जितना हमें जिस लेवल का रखा है, हम उसी लेवल से चले तो बढ़िया जीवन चला जाएगा। अब कर्जा लेकर मकान बना लिए, कर्जा लेके गाड़ी ले लिए, कर्जा लेकर व्यापार कर लिए, घाटा लग गया, अब क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। नहीं, हम पैदल चल लेंगे, साइकिल से चल लेंगे, अपनी मर्यादा के अनुसार चलेंगे। तो आप कोशिश करो, जहां पता है आपको कि कर्जा देना है तो या वो क्षमा कर दे, सब भगवान पे छोड़ना जरूर है। भगवान दे नहीं, उस समय भगवान की याद की थी जिस समय कर्जा लिया था है? उस समय तो भगवान से नहीं पूछा था, ना हमसे पूछा था। अब उत्तर हमसे आप पूछ रहे हो, अब कैसे भगवान के भरोसे हो जाओ? भगवान के भरोसे तब हम अभी तुम्हें से कह देते, जब उससे पैसा लेना होता तुम्हें, तो तुम उदार हृदय के कहकर उसे क्षमा कर दो। भगवान के भरोसे तुम्हें कह, लेकिन तुम्हें देना है, नहीं वो कह दे जाओ क्षमा किया तो बात अलग है। नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम क्षमा कर सकते हो। तुम्हें लेना होता है सामने वाले से, और फिर कह देते भगवान के भरोसे छोड़ देते, पक्का भी कह देते हैं छोड़ दो, क्योंकि आपको लेना है लेकिन आपको देना है। अब नहीं कह सकते प्यारे कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, आपको देना पड़ेगा। यदि वो क्षमा कर दे तो क्षमा हो सकता है। यदि ईमानदारी से आपने उससे लिया है तो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो वो देने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे 10 दिन के लिए आना पड़े, देना पड़ेगा। नहीं लिखा जाता कि गर्भ से आए और 10 दिन आए, और मान लो आकर के किसी न किसी विधान से आपको देना, और दे करके फिर जो कर्म का विधान है तो हो सकता है फिर शरीर पूरा हो जाए, फिर दूसरा जन्म या मुक्त हो जाओ अगर भगवान के भजन में। पर अभी आपको देना पड़ेगा, इसलिए आपको ये नहीं चलेगा भगवान के भरोसे। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा जिसके लिए। क्यों भाई? विधान बनता है ना। हाँ, तो इसलिए उस विधान को पूरा, और जब आप तो भगवान सहयोग भी करते हैं, कोई न कोई ऐसा कार्य बन जाएगा, ऐसा सहयोग बन जाएगा, इससे निपटा देंगे। धीरे धीरे निपटा दीजिए, धीरे धीरे निपटा, मतलब आप ईमानदारी से निपटाने के मार्ग में है, अंदर से भगवान जान रहे हैं, और आप भजन कर रहे हैं और भगवान से कि अब हमारा आना ना हो, तो फिर वो माफ हो सकता है। बस यही है कि नियत है देने की, अगर सामर्थ्य ना बनता किसी नहीं, वो सामर्थ्य नहीं, प्रयास, पूरा प्रयास करो, पूरा प्रयास। वो भगवान देख रहे हैं ईमानदारी से, तो फिर क्षमा कर देंगे। बिल्कुल पक्का। इसमें लेन देन तो फिर आना जाना पड़ेगा। इसमें बहुत विचित्र कहानियां हैं, हमने बहुत से उदाहरण देखे कि कर्म के अनुसार जीव को फिर कर्म का या वस्तु का लेना देना बहुत सावधान है। ये संसार में हम बहुत ईमानदारी से जीवन व्यतीत करके बहुत अच्छे पदवी को प्राप्त हो सकते हैं, और बुरे कर्म करके गलत दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सच्चाई से चले। कर्जा तो ले मती कोई,
ये जो आजकल है ना कि कर्जा लेकर व्यापार करना, कर्जा लेकर के मकान बनाना, ये सब ठीक बातें नहीं है। कर्जा लेकर मकान बना दिया और कर्जा ना दिया तो पूरे मकान की कुर्की हुई, फिर व्यापार की परेशानी हुई। कर्जा नहीं, अपना पूर्व में जो हमारे पूर्वज जैसे रहे हमको वैसे रहना है और मेहनत करके फिर मकान बना लो, मेहनत करके गाड़ी लो तो ठीक हो। बेईमानी से गाड़ी लेने की मत सोचना, क्योंकि वो मालिक देख रहा है, परमात्मा वो देख रहा है, इसलिए बहुत सही। इसमें मत उतर जाना कि वो जैसे आजकल मोबाइल में जुआ खेला जाता है, गेम, और प्रचार भी करते हैं लोग। अब लोग परेशान हो गए और कितने लोग ये नहीं निकाल रहे कि कितने लोग शरीर की हत्या कर देते हैं। हारते चले गए तो इन चीजों में मत फंसना कि जुआ आदि गंदे आचरणों के द्वारा इस चक्कर में मत फंसना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। यह धर्माचरण करने वाला कभी भगवान को, जब धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ इसी जुए से, तो तुम कैसे करोड़पति बनकर सुखी हो जाओगे। जुए से किसी को भी थोड़ा लाभ दिखाई देता है, लेकिन परिणाम विनाशकारी ही होता है।